हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अलग अलग इंस्टीट्यूट ने अपने समर इंटर्नशिप के फॉर्म जो है वो रिलीज कर दिए हैं। तो जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट अपने जो फॉर्म्स हैं वो अलग अलग स्ट्रीम के लिए रिलीज करता है। जैसे अभी मैंने एस्ट्रो फिजिक्स और इन सब के बारे में भी फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है, वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और आज का जो फॉर्म है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे, जिसको आईसर पुणे भी हम जनरली कहते हैं। ठीक है, तो आईसर पुणे का ये समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो साइंस और सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट में समर इंटर्नशिप करना चाहते हैं या इसके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं या अपना करियर साइंस में बनाना चाहते हैं, तो ये इंटर्नशिप आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम पे आईसर पुणे समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2024 सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे और वहां पे जो लिंक आपको मिलेगी उसको क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि ये जो समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है इसको 17 जनवरी को पोस्ट कर दिया गया था, मतलब नोटिफिकेशन जो है वो 17 जनवरी को ऑफिशियली आ गया था। अब ये जो समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके 1 फरवरी से 21 फरवरी, मतलब 1 से 21 फरवरी 2025 तक होंगे। ठीक है, मतलब आपके पास टोटल 21 दिन रहेंगे। ठीक है, इसके बारे में अब जो भी सक्सेसफुल इंटर्नशिप होंगे, मतलब जो एप्लीकेंट्स होंगे उनको रिसर्च प्रोग्राम में अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी थ्योरीज को, जैसे थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट को बूस्ट करने के लिए। अब ये किस किस सब्जेक्ट में रहेगा, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, डेटा साइंस, अर्थ साइंस, क्लाइमेट साइंस, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज, फिजिक्स एंड अर्थ साइंसेस। इन सब चीजों में आपकी जो इंटर्नशिप है वहां पे आपकी थ्योरी और एक्सपेरिमेंट को एक बहुत अच्छा पाथ मिलने वाला है। अब यहाँ पे एक नोट और लिखा है कि जैसे इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, जो नॉन आईसर पुणे स्टूडेंट्स हैं सिर्फ ये फॉर्म उनके लिए है। आईसर पुणे के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप इस फेलोशिप या इस प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप इसके अलावा और दूसरी फेलोशिप प्रोग्राम में सिलेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, अब हमें इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो इस प्लीज विजिट दिस वेब पेज, इस पे क्लिक करेंगे तो एक वेब पेज ओपन हो जाएगा जो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने मिल जाएगी। जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 फरवरी से 21 फरवरी तक होगा। इसके बाद यहाँ पे सारी चीजें ये लिखी हुई हैं जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्या क्या है, तो जैसे जो स्टूडेंट्स बीएससी, बीटेक, बीई और कोई इक्विवेलेंट डिग्री कर रहे हैं तो वो यदि आप अपनी फोर्थ, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में है तो दे कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। और यदि एमएससी और एमटेक यदि आप कर रहे हैं और कोई इक्विवेलेंट डिग्री कर रहे हैं तो उसके यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। इसके बाद आपके जो ग्रेड्स हैं वो मिनिमम 60% और इक्विवेलेंट होना चाहिए ओवरऑल ग्रेड। और इसके बाद और 80% इन पर्टिकुलर स्ट्रीम, मतलब कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट है तो उसमें 80% ग्रेड होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 60% ग्रेड जो आपके हैं वो होने चाहिए। अब सिलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट फॉर एप्लीकेशन, अब आपको अपने एप्लीकेशन के लिए एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्राउज द लिस्ट ऑफ अवेलेबल प्रोजेक्ट, जब आपका 1 फरवरी को नोटिफिकेशन ऑन होगा होगा, यदि हो सका तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल आ जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। इसके बाद आपको वहीं पे वेब पेज पे ही आपको फैकल्टी मिल जाएंगी, है ना। तो आप पर्टिकुलर फैकल्टी के वेबसाइट पे जाके उसका उनका रिसर्च एरिया देख के, रिसर्च मेथड देख के आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि वो किस एरिया में काम कर रहे हैं। तो आपको प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है एवरी एवरी प्रोजेक्ट हैज रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल, सो प्लीज डू नॉट अप्लाई फॉर अ प्रोजेक्ट दैट यू आर नॉट इक्विप्ड टू अंडरटेक इट, इट विल बी वेस्ट ऑफ योर टाइम। मतलब हर प्रोजेक्ट का एक हर प्रोजेक्ट में जो भी इंटर्न्स चाहिए हैं या आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं
तो वो आपकी नॉलेज और स्किल को बूस्ट करेगा। तो आपको पहले प्रोफेसर की वेबसाइट पे जाके उनका रिसर्च एरिया देख लेना है, ठीक है, ताकि आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अच्छे से कर पाए और जो भी आपका इंटरेस्ट है उस प्रोजेक्ट को कर पाए, अदरवाइज ये आपका ही टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और आप ज्यादा से ज्यादा 2 प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें लिखा है। इसके बाद प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या होगा, ये 4 to 8 वीक्स का ड्यूरेशन होगा, 4 से 8 वीक ड्यूरिंग द पीरियड। और ये 15 मई से 21 जुलाई तक होगा, ठीक है। 15 मई से 21 जुलाई तक होगा। और यदि वीक्स में यदि बात करें तो 4 to 8 वीक्स का आपका ये प्रोग्राम होगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा है दीज टेंटेटिव डेट्स विल बी फाइनलाइज बाय द टाइम दिस फॉर्म इज एक्टिव। जब ये फॉर्म एक्टिव हो जाएगा तो ये आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी ओपन नहीं होगा, ये 1 फरवरी को ओपन होगा। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हैं, जैसे आईसर पुणे विल सपोर्ट द सिलेक्टेड समर इंटर्नशिप विद अ फ्री रूम इन द स्टूडेंट्स हॉस्टल। मतलब आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा, इसके लिए आपको कोई भी फीस फिल करने की नीड नहीं है। इसके अलावा आपको जो भी ट्रेवल कॉस्ट होगा, है ना, और मैस मैस हॉस्टल मैस का जो चार्ज होगा वो आपको 6,000 पर मंथ पे करना पड़ेगा। दे विल प्रोवाइड ओनली द रूम्स, राइट, लाइक एकोमोडेशन एंड फूड एंड ट्रेवल charges you have to pay. The performance of students will evaluate in the end of the project and same conveyed to their parent institute। मतलब जो भी आपका evaluation होगा प्रोजेक्ट का, वो आपका प्रोजेक्ट के एंड में एवेल्युएट होगा और आपके जो पेरेंट इंस्टीट्यूट है वहां पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और इसका जो भी रिजल्ट है, मतलब जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसका रिजल्ट 31 मार्च तक आ जाएगा। और भी यदि आपको कोई क्वेरी हो रही है तो आप इस वाले ईमेल एड्रेस पे ssPC@iserpune.ac.in पे जाके मेल करके अपनी क्वेरी को क्वेरी पूछ सकते हैं और वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद यदि आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप आ, इस वाली ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्लीज डू नॉट कॉन्टेक्ट आइदर बाय फोन और बाय ईमेल द कंसर्न फैकल्टी फॉर सिलेक्शन इन्फॉर्म आफ्टर यू हैव द रजिस्टर्ड। यदि आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको कॉल करने की नीड नहीं है। इसके बाद ये सारी चीजें लिखी हैं कि यदि आपको कोई भी फॉर्म में मॉडिफिकेशन करना है तो आपको फिर से री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऐसे ही आपका फॉर्म जो है वो मॉडिफाई होगा, ठीक है। अब यहाँ से जाके आप अपना ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये आपका 1 फरवरी को स्टार्ट होगा। तो एक बार फॉर्म कैसे फिल करना है मैं 1 फरवरी को इसका भी वीडियो बना दूंगी। सो यस, दिस इज द कंप्लीट वीडियो फ्रॉम माय साइड। इसके बाद यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वी विल ऑलवेज बी देयर। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।